बजट सिंपली इज रेवेन्यू जनरेशन, आपकी अर्निंग, और उसके बाद फिर खर्च करना, यानी आपके एक्सपेंडिचर्स। हमारी जो अर्निंग है, जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो दो तरीके से हम करते हैं। एक तो टैक्सेस जनरेट करके, टैक्सेस लगाकर, और लोगों से टैक्सेस के ज़रिए से पैसा लेके उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अर्निंग है वो है आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो हैं वो स्टेट के कमाऊ पोत होते हैं। दे आर द अर्निंग हैंड्स ऑफ द स्टेट, दे जनरेट रेवेन्यू एंड दे गिव इट टू द कॉफर्स ऑफ द स्टेट। और वो कौन सी हैं? जैसे रेलवेज हैं, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स है, जैसे पीआईए है, जैसे स्टेट ऑयल है, जैसे और बहुत सारी स्टेट की इंटरप्राइजेस होती हैं। तो इनको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, एसओजीज और पीएसईज। तो ये भी आपको पैसे कमा के देती हैं। जैसे पीआईए जब किसी ज़माने में बहुत अच्छा काम कर रही थी तो पैसे मिलियंस ऑफ रुपीस में कमा के हर महीने पाकिस्तान को देती होती थी। जैसे रेलवे से अगर अच्छे काम कर रही है तो वो आपको मिलियंस ऑफ रुपीस कमा के देती है। तो ये आपके कमाओ पौधे दो तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और फिर उसके बाद हम स्पेंडिंग करते हैं, उसको खर्च करते हैं मुल्क के ऊपर। अब मुल्क में जो सबसे ज़्यादा हम स्पेंडिंग कर रहे हैं वो अपने डेट के ऊपर कर रहे हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन हमने इतना को डेट ले लिया पूरी दुनिया से, और लोन की मद में और उसके इंटरेस्ट की मद में हम उसको खर्च करते हैं, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो रेवेन्यू का जनरेट होता है वो हम उसके ऊपर लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं अ, इसको हम बोलते हैं डेट सर्विसिंग। यानी अगर डेट नहीं दे सकते तो कम से कम उसका इंटरेस्ट तो पे कर दो, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वो होता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा हमारा बजट का हिस्सा जाता है वो डिफेंस के ऊपर है, डिफेंस एलोकेशन। फ़ौज को हमने कायम दायम रखना है, क्योंकि फ़ौज सरहदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के खैर खां नहीं हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, उसके बाद इवन अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की सरहदों को नहीं मानती। 1947 से लेकर अब तक इतने मसाइल नहीं थे, लेकिन मसाइल उस वक्त पैदा हुए जब 9/11 के बाद एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट काबुल में आई, तो उसके लिए भी हमें सरहदों को महफूज रखने पर फ़ौज को देना पड़ा। तो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात ऐसे हैं कि हमें फ़ौज को देना पड़ता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़ौज को जाता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर के ऊपर जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम पैसा लगाते हैं वो सरकारी मुलाजिमीन है, जिसको सिविल एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। ज़ाहिर उनकी तनख्वाहें हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उनके खर्चे हैं, उनको तो देना ही देना गवर्नमेंट ने, अदरवाइज आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस नहीं चलते। ये तीसरे नंबर। और फिर सबसे अहम काम आता है सबसे एंड पर हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर, वो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और सॉरी, पब्लिक सेक्टर कह रहा हूँ, इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएसटीपी, यानी सिंपली सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम। तो सोशल वेलफेयर सबसे एंड के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर हम खर्च करते हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का एक काम अब होता ये है कि हर साल हमारे जो रेवेन्यू कम जनरेट होते हैं, हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ज़ाहिर है अगर रेवेन्यू आपके 10 रुपए हुए हो और आपकी स्पेंडिंग 50 रुपए हो रही है, तो बाकी 40 रुपए कहाँ से लेंगे? फिर आप पैसे मांगते हो दुनिया के दूसरे ममालिक से। पहले हम दोस्तों के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, सऊदी अरेबिया, चाइना, वहाँ से झंडी हो जाए फिर अमेरिका को कहती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को कहती हैं। वहाँ से झंडी हो जाए तो फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ जाती हैं, वहाँ से झंडी हो जाए तो फिर आईएमएफ आपको पैसे देने के लिए तैयार बैठा होता है, क्योंकि आपका फिस्कल डिफिसिट हो गया। फिस्कल डिफिसिट का मतलब रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो उस फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के लिए फिर हम किसके पास जाते हैं? आईएमएफ के पास। आईएमएफ आपको कर्जा देने के लिए तैयार बैठा होता है, क्योंकि आईएमएफ का कर्जा देने के बदले में ऐसी ऐसी शराइत आपसे लिखवाता है कि आपकी इकोनॉमी एक तो इंटरेस्ट में फंस जाती है, और दूसरे नंबर पर आपको दुनिया की जो अपनी मार्केट है उसको खोलना पड़ता है, दुनिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दुनिया की इंपोर्ट के लिए आपको अपनी मार्केट को अमीर मुल्कों के लिए खोलना पड़ता है। तो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करती है, जिसका मतलब अपनी इकोनॉमी को तब्दील करो, यानी कि अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाओ, और लिबरल बनाकर ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज को मौका मिले आके आपके रिसोर्स को जो है वो ख़रीद लें। तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देना पड़ता है आईएमएफ के पास जाने के लिए, और कर्जा ले लेकर हमने अपने कंधों के ऊपर अजाब बनाया हुआ है। होता ये है कि गवर्नमेंट का सबसे अहम काम दो होते हैं, इकोनॉमिक जो दो मेजर टास्क्स होती हैं।
नंबर एक वो है आपने फिस्कल डिफिसिट को कम करना। जब फिस्कल डिफिसिट कम हो जाता है तो उसमें से पैसा निकलेगा, पैसा बचेगा तो वो लोगों पे लगाना, यानी सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम पे लगाना, जो आखिरी मद में आता है एक्सपेंडिचर की पाकिस्तान की प्रायोरिटी में, और उसको कहते हैं पीएसटीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। लोगों के ऊपर कैसे लगाया जाता है? लोगों के ऊपर लगाया जाता है स्कूल्स बना के, कॉलेजेस बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहते हैं इसको, स्कूल्स कॉलेज, कोई चीज़ हाथ से बनाई हुई उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रोड्स बनाकर, फिर उसके बाद आप फैक्ट्रियां लगाएं, कारखाने लगाएं जहाँ पे गरीब तबके को मुलाजमतें मिलें, उनके घर में रोटी आए, उनके घर चलें, पॉवर्टी ख़त्म हो, बाज़ार में जाके ख़रीदारी करें, आपकी इंडस्ट्रियाँ चलें। इस तरीके से लोगों के ऊपर खर्च, लोग खुश हों, लोगों के पास पैसा आए। और ये एक तरीका है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का गरीबों में। तो हम लोग ज़ाहिर है उसके उसमें, अच्छा जो आईएमएफ आती है वो सबसे पहला तो ये कहती है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करें और अपनी रेवेन्यू को ज़्यादा करें। अब रेवेन्यू को ज़्यादा करने का मतलब है टैक्सेस लगाएं लोगों के ऊपर, और हमने टैक्सेस गरीबों पे लगाए होते हैं, अमीरों पे तो लगाए हुए नहीं होते। तो गरीबों पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है इकोनॉमी आपकी, क्योंकि वही गरीब और वही मिडिल क्लास तबका बाहर जाके ख़रीदारी करता है, खरीदारी नहीं कर सकता, इंडस्ट्रियाँ आपकी चलती कोई नहीं। तो दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें। हम सर्विस जो लोन्स लिए हैं उसके ऊपर तो स्पेंडिंग कम नहीं कर सकते, डिफेंस वाले हमें स्पेंडिंग कम नहीं करने देंगे। और तीसरे नंबर पर हमने अपनी मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है। चौथा बचता है वो है आपकी डेवलपमेंट की स्पेंडिंग, जो मेन काम है जिसके ज़रिए से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी एक सड़क बना दी आपने अपने पैसे से, वो गांव में से गुजर कर तो लाहौर रोड के साथ कनेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ वो कर रही है कनेक्ट जो मोटरवे है उसके साथ, तो फिर क्या होगा, उस गांव के हर घर की कीमत बढ़ जाती है। हर वो जो कीमत बढ़ जाती है, दैट इज़ द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने स्कूल्स बना दिए अच्छे, आपने हॉस्पिटल्स बना दिए, आपके पैसे स्कूलों और हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए बचेंगे, वो आप जाके सरकारी हॉस्पिटल्स में करेंगे, तो पैसा आपका बच जाता है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये पीएसटीपी जो है वो उसके ऊपर लगाया जाता है, उसका पैसा फिर लोगों के पास आता है और लोग जो हैं वो उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। और रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करते हैं? एक तो हमारी कमाऊ पोत होते हैं, वो कमा के देते हैं, वो सारे बीमार पड़े, ऑलमोस्ट बहुत सारे बीमार पड़े हुए, हमें बल्कि अपनी पब्लिक में के टैक्सों के पैसों से उनकी सैलरियां भी पूरी करनी पड़ रही हैं उस पब्लिक सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो आप सिर्फ अमीरों से लेते हैं, यानी जितना अमीर होगा उतना ज़्यादा टैक्स देगा, और जितना गरीब होता जाएगा वो टैक्स से मुबरा होता जाएगा। तो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स हमारी रिकॉर्ड, हमारा हिस्ट्री में बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स हम अमीरों से ले ही नहीं सकते हैं, और अमीर खुद गवर्नमेंट बनाते हैं, वो अपने आप को टैक्स से एवेजन बड़ी आसानी से ले लेते हैं। दूसरा एक होता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हर ज़रूरत की चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया होना, बिजली है, पानी है, आपकी साबुन की टिकिया है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे फ्लावर है, जैसे ब्रेड है, जैसे मतलब रस है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं, इसके ऊपर टैक्स कहते हैं जीएसटी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। वो लोगों से लिया जाता है, पहले कंपनियां देती हैं, फिर उसके बाद वो लोगों से वसूल करती हैं, उसको उसमें ऐड करके कीमत। ये होता है गरीबों से टैक्स लेना। इनकम टैक्स होता है अमीरों से टैक्स लेना, और जो सेल्स टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है गरीबों से टैक्स लेना। तो वो गरीबों से टैक्स ले लेके उनकी मत वज जाती है, उन पर बर्डन इतना हो जाता है, खासतौर पे मिडिल क्लास के ऊपर, कि वो बाहर जाके खरीदारी नहीं कर सकता, क्योंकि वही कस्टमर होता है। अमीर तो कस्टमर है कोई नहीं, अमीर तो ब्रांड इस्तेमाल करता है, और ब्रांड बाहर के मुल्क की, दुबई जाता है, इधर उधर जाता है। तो अमीरों का टैक्स है वो इनकम टैक्स है, वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत होती है, वो अपने आप से टैक्स कोई नहीं लेती है। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा फिस्कल डिफिसिट ही आता है, मतलब रेवेन्यू हम कम जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है। इसको कहते हैं फिस्कल डिफिसिट का होना। अब ये फिस्कल डिफिसिट है, इसको कम करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जाते हैं आईएमएफ के पास। हम आईएमएफ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा कर्जा दे दो, हमें अपना एक्सपेंडिचर्स को पूरा करना है।
आईएमएफ कहता है, आईएमएफ कहती है कि मैं आपको दे तो देती हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब अपनी इकोनॉमी को तब्दील करो और कुछ इस तरीके से बनाओ, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि फिर उस वो हर चीज़ आप बेच दो, अपने रिसोर्सेज पे बेच दो, आप अपनी मार्केट को ओपन करो, इंपोर्ट्स आए आपके मुल्क के अंदर, आप भी एक्सपोर्ट करो, लेकिन चूंकि आपके अंदर इतना दम नहीं होता, आप एक्सपोर्ट, उनको पता होता है एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, इंपोर्ट ही होगी, तो अमीर कंपनियां बहुत फ़ायदा उठाती हैं उससे, आपकी इकोनॉमी में तब्दीली आती है, आप अमेरिका के यहाँ गिरवी रखे जाते हो, कुछ इस तरीके से रिफॉर्म्स वो लेके आती हैं कि आप फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका के यहाँ गिरवी रखवा देते हो और आप लैब पालक बन जाते हो, आपकी डिपेंडेंस उनके ऊपर हो जाती है। इस वक्त भी हमने आईएमएफ के पास गए, उनको कहा जी देखें, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम आपके पास आए हैं, थोड़े पैसे दे दो। उन्होंने कहा जी पैसे दे देंगे $6 बिलियन, लेकिन उसके बदले में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपने डेवलपमेंट के ऊपर पैसा कम करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 3 साल तक गवर्नमेंट डेवलपमेंट को पैसा नहीं लगाया, लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई खुदा का नाम है, कुछ तो डेवलपमेंट करो, स्कूल एजुकेशन पे लगाओ, आप हॉस्पिटल्स पे लगाओ, आप सड़कें भी बनाओ कम से कम। चलो पिछली गवर्नमेंट तो सड़कें तो बना रही थी ना, कम से कम सड़कें बनने से मार्केट्स बनती हैं, कम्युनिकेशन आसान होती है, उससे और भी बहुत सारे ट्रेड के फायदे होते हैं। तो इस दफ़ा जो ये वाला बजट है, इस बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हम बढ़ा देंगे, और ठीक ठाक 40% डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। जबकि आईएमएफ ने कहा था डेवलपमेंट नहीं करनी भाई, स्पेंडिंग नहीं करनी, रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू को जनरेट करने का मतलब है टैक्सेस बढ़ाने हैं, टैक्सेस टू इंक्रीज, ये करने हैं। अब गवर्नमेंट कहती है हम डेवलपमेंट भी करेंगे, टैक्सेस भी इंक्रीज करेंगे, दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते हैं। डेवलपमेंट क्यों करेंगे, गवर्नमेंट कहती है डेवलपमेंट इस वजह से करेंगे कि डेवलपमेंट के साथ हम रोड्स बनाएंगे, हम इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेंगे, मतलब रोड्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, लेकिन चलो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ड करेंगे, इससे पॉवर्टी ख़त्म होगी, इससे क्या होगी, पॉवर्टी ख़त्म होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और लोगों के पास पैसा आएगा। हम इस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर लगाएंगे कि एग्रीकल्चरिस्ट को फ़ायदा होगा, उससे जॉब्स बढ़ेंगी। हम इंडस्ट्रीज़ को देंगे पैसे ताकि इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें, और इंडस्ट्रीज जब ग्रो करेंगी तो फिर उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और वो इससे पॉवर्टी ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा जी ये हम डेवलप करेंगे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाएंगे, इंसेंटिव्स देंगे, इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों सेक्टर्स के ऊपर हम इंसेंटिव्स देंगे तो क्या होगा, इससे हमारी पॉवर्टी खत्म होगी। कैसे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पॉवर्टी खत्म होगी। और टैक्सेस टू इंक्रीज, साथ में गवर्नमेंट कहती है हम टैक्सेस भी इंक्रीज करेंगे। टैक्सेस कैसे इंक्रीज करेंगे, अभी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, रोड्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंसेंटिव्स देंगे इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को, और उसके साथ साथ एक और भी काम है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू हैव रेस इन सैलरीज, उनके पास अगर पैसे आएंगे तो वो खरीदारी करेंगे, इंडस्ट्री चलेगी उससे। तो ये उन्होंने कहा जी हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, जो कि बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि आईएमएफ तो आपकी गर्दन मुड़ोड़ के रख देगा अगर आपने डेवलपमेंट की बात की इस वक्त। हालांकि डेवलपमेंट करनी चाहिए, इसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था कनेस, उनने कहा था कि आप पैसा खर्च करो, लोगों को पैसा दो, और एक मिनट ठहरे ज़रा, इस तरीके से अगर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और साथ में टैक्सेस भी लगा रहे हैं तो दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप कहते हैं इंसेंटिव्स भी देंगे इंडस्ट्री को और साथ में कह रहे हैं इंडस्ट्री को टैक्स भी लगाएंगे, इंसेंटिव्स में तो टैक्सेस भी होते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको सैलरीज देंगे ज़्यादा, उनकी रेस करेंगे और साथ में आप टैक्स भी लगा रहे हैं, तो बात तो वहीं पे आ गई। तो टैक्सेस गवर्नमेंट कहती है हम इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन बेहतर बनाए, ठीक है, टू इम्प्रूव
अब नजर आ रहा है आप लोगों को? टू इम्प्रूव रेवेन्यू जनरेशन, ये उसकी भी डिमांड थी आईएमएफ की। लेकिन एक बात ये है कि इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम रेज करेंगे और साथ में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रेज करेंगे। हालांकि इनकम टैक्स को रेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इनकम टैक्स देने वालों में से इंडिविजुअल सतह के ऊपर हम लोग देखें ना, जैसे जहांगीर तरीन है, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन पाकिस्तान, would he pay the taxes very easily if the government demands of him or of the rich people to pay the taxes? He would not pay. और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो कि खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो किस तरीके से टैक्स देंगे? इसके लिए बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट आनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट जिसको जाने का खतरा ना हो, जिसकी टांगें ना खींची जाएं, जो स्टेबल हो, जो पता हो चाइना की गवर्नमेंट की तरह हम हमेशा रहेंगे। वो तो हाथ डाल सकती है मिनिस्टर्स के ऊपर और बड़ी बड़ी पार्टीज के ऊपर, उनको पता है कि भाई मैंने कहाँ जाना और मैं कौन से इनकी बेसिस के ऊपर इलेक्ट होके आई। तो टैक्सेस टू इंक्रीज गवर्नमेंट ने कहा है, इसका थोड़ा सा दिस इज नॉर्मली दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन डेवलपमेंट टैक्सेस टू इंक्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट जो इस वक्त चीज़ें रखी हैं गवर्नमेंट ने बजट के ऊपर, बजट 2021 में उन्होंने कहा जी डेवलपमेंट क्यों करना चाहती है, रीजंस क्या हैं इसकी? रीजन ये है जी कि गवर्नमेंट के पल्ले इस वक्त कुछ नहीं है, 2 साल रह गए हैं इलेक्शंस में, और गवर्नमेंट के पल्ले में एनसीओसी, नेशनल कमांड एंड काउंसिल, जो भी वो उसको कहते हैं, नेशनल, मैं हमेशा इसका नाम भूल जाता हूँ, नेशनल कमांड एंड कुछ, जो एनसीओसी बनाई उन्होंने, जो ख़ास तौर पे ऑपरेशन सेंटर, ये उल्लू का पट्टा ऑपरेशन ही मेरे जहन में नहीं आता, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये एनसीओसी है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पल्ले इस वक्त कुछ नहीं है 3 सालों में। एनसीओसी ने बड़े सक्सेसफुली वायरस को कंटेन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन्स करवाए हैं एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड। एक कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म दिया है, बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट की है, तो वो तो बेहतर हो गया। लेकिन अब लोग वोट में जाने से पहले डिमांड करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके भले के लिए हों, और आज आके गवर्नमेंट भी पिछली गवर्नमेंट की तरह सड़कें ही बनाएंगी, क्योंकि सड़कें 2 सालों में नज़र आ सकती हैं, पुल नज़र आ सकती हैं, कुछ चमकती लिशकती चीज़ें नज़र आ सकती हैं ताकि उनसे वोट लिया जाए। कोई ऐसा काम नहीं करेगी जैसे डैम बनाना है, कोई लंबी चौड़ी रिफॉर्म करना है जिसके फ़ायदे 10 साल के बाद लेकिन दूर रस फ़ायदे हों। उसकी वजह यह है कि वो तो 2 साल में मुकम्मल ही नहीं हो सकते, उसके लिए तो लंबा टेन्योर चाहिए, उन्होंने 2 साल में वोट लेने हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चरिस्ट को देंगे। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी जो बात कर रहे हैं वो भी ऐसे हैं, सब्सिडीज़ देनी, किसानों को लोन्स देने, ताकि वो फटाफट खुश हो जाएं और 2 सालों में वोट देने के काबिल हो जाएं हमें। तो वो भी कोई लॉन्ग रन कोई रिफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन रिफॉर्म्स हों तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। ऐसे सीड्स बनाए जाती हैं जो ड्राउट रेसिस्टेंट हों, जो पेस्टिसाइड जो पेस्ट रेसिस्टेंट हों, और जो वेदर पैटर्न्स के मुताबिक अडेप्टेबिलिटी जिसके अंदर हो। तो मतलब और फिर वाटर रिफॉर्म्स किए जाती हैं, प्राइसिंग जो प्राइस रिफॉर्म्स हैं वो उसको लाया जाता है। तो वो एग्रीकल्चर में भी कोई नहीं इस तरीके से कर रही है, वो कहती है कि बस डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हो, नजर आए। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर आईएमएफ का इस वक्त डर इस वजह से गवर्नमेंट को नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट को पता है कि अब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान की मदद के बगैर वो विड्रॉ नहीं कर सकता था, विड्रॉ करने के बाद भी उसको पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी अफगान पीस के हवाले से। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये ख्याल है कि वो आईएमएफ के ऊपर इन्फ्लुएंस हासिल कर लेगा अमेरिका के ज़रिए से, और कुछ उनसे कंसेशंस ले लेगा डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुकूमत ज़्यादा कौन, ये तो मेन चीज़ है, जो जनरल चीज़ है इस वक्त की हम उसमें देख रहे हैं। एक और भी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने 4% जीडीपी, 4% जीडीपी हमारा हो, जो बहुत ज़्यादा है। और अगर 4% जीडीपी वाकई हुआ है, मतलब मुकम्मल तौर पर तो उसको यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन चलो अगर जीडीपी बढ़ा ही है तो इसका मतलब है कि कुछ इनकम गवर्नमेंट को आई है, वो भी स्पेंड करना चाहती है इसके ऊपर, डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। फिर
रेमिटेंसेस जो बाहर के मुल्कों से लोगों ने बैंक्स के ज़रिए से भेजी हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में है, जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करके और जिससे थोड़ा-सा आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और आपकी तिजोरियाँ भरी हैं, उसको इस्तेमाल करके आप चाहते हो कि डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम किया जाए। ये तो